चिन्नी चुड़ैल तो आपको याद होगी ही, वही जो इंडिया के रॉकेट पर सवार होकर चांद पर गई थी। वैसे तो आपको पता ही है, चिन्नी दूसरी चुड़ैलों की तरह इंसानों को वक्त बेवक्त डराने में विश्वास नहीं रखती। इसे वो चुड़ैलों का छोटा काम और बदनामी समझती है। वो नई नई जानकारी बढ़ाने में विश्वास रखती है। इसलिए चिन्नी बड़ी चाव से अखबार पढ़ती है। आज वो अपने नेट पर अमेरिका का मशहूर न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रही थी। उसमें एक खबर छपी थी, अमेरिका की एक 17 साल की लड़की को नासा में रखकर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजने को। अरे क्या धमाकेदार खबर छपी है द न्यूयॉर्क टाइम्स में। महज एक 17 साल की लड़की नासा में ट्रेनिंग कर रही है, मंगल ग्रह पर जाएगी और अगर मिशन फेल हुआ, वो लौट नहीं पाई तो हमेशा के लिए मंगल पर रह जाएगी। वाओ! दुनिया की वो पहली इंसान होगी जो मंगल पर जाएगी और वो वहीं रह जाएगी। वाह! इसे कहते हैं दिलेरी। छोटी सी लड़की और देखो हिम्मत। यहाँ देखो, चुड़ैलें इंसानों को डराकर अपना पेट पालने में लगी हैं। भुक्कड़ कहीं की, सब के सब एक से बढ़कर एक हैं। फिर चिन्नी कुछ सोचने लगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। पृथ्वी से मंगल जाने वाली पहली कोई शख्स मुझे बनना है, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। मैं हूँ चिन्नी चुड़ैल, हारने वालों में से नहीं। अमेरिका की वो लड़की तो 2030 में जाने वाली है, मैं उससे पहले ही जाऊंगी। नासा का कोई रॉकेट अभी तक मंगल पर नहीं उतरा तो क्या हुआ, 20 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ही तो पहुंचना है। मैं वहीं से कूद पड़ूंगी मंगल पर। मैं हूँ चिन्नी चुड़ैल, किसी से भी टक्कर ले सकती हूँ। उस दिन से वो अमेरिका के सारे अखबार पढ़ने लगी। एक दिन वॉशिंगटन पोस्ट में एक न्यूज़ देखकर वो उछल पड़ी। मिल गया, मिल गया। 20 मार्च 2020 को नासा से एक रॉकेट मंगल जा रहा है। मंगल के करीब 15 किलोमीटर के ऑर्बिट को छूकर निकलेगा। यही मौका है मेरे लिए। अरे चिन्नी, भगवान ने सुन ली तेरी। ओह सॉरी, चुड़ैल होकर मैं भगवान का नाम तो नहीं ले सकती। इंसानों के आसपास रहते रहते थोड़ी तो इंसानों की आदत पड़ ही जाती है। वेरी सॉरी। अब चिन्नी चुड़ैल तैयारी में जुट गई। हवा में तरह तरह के गोते लगाती, 20 किलोमीटर आसमान में जाकर धरती पर कूद पड़ती। पहले कई बार धड़ाम से धरती पर गिरी, बाद में पैराशूट की तरह धरती पर धीमे से उतरने में माहिर हो गई और 20 मार्च से पहले वो नासा पहुंच गई। लो भाई, पहुंच गई मैं नासा। अरे अमेरिका वाले, तुम हमें क्या नासा दिखाते हो? अपना भी इसरो है। वो तो मैं तुम लोगों पर दया करके नासा के रॉकेट से मंगल जा रही हूँ कि तुम भी क्या याद रखोगे। अरे इंडिया की दोस्ती को समझा करो। मंगल के लिए नासा का रॉकेट छूटा। चिन्नी चुड़ैल रॉकेट के ऊपर मस्त बैठी रही। 160 दिनों तक चिन्नी रॉकेट पर अंतरिक्ष में चलती रही। कितने अनजान चीजों को देखती और सोचती, ब्रह्मांड में कितना कुछ जानने को पड़ा है। कितने पुच्छल तारों या उल्का बौछार उसने देखे, जिसे इंग्लिश में कॉमेट या मेटियोर शार कहते हैं। 161 दिन पर रॉकेट मंगल के 15 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा। चिन्नी ने एक जबरदस्त छलांग लगाया और हौले हौले मंगल की धरती पर उतर गई। वाह, मंगल तो अपनी धरती जैसा ही दिखता है। अभी रात का वक्त है, यहाँ भी रात और दिन करीब 24 घंटों का होता है, सिर्फ 40 मिनट ज्यादा। अरे अरे, सुबह हो रही है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। तभी उसने देखा, धरती के अंदर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग धरती के ऊपर आ गई। सड़कें ऊपर आ गईं, मोटर कारें ऊपर आ गईं, यानी कि पूरा शहर जैसे रात के अंधेरे में धरती के अंदर डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा का पूरा शहर धरती के ऊपर निकल आया। वाह, इन्होंने साइंस में तो बड़ी तरक्की कर ली है। रात में पूरा शहर धरती के नीचे, दिन में शहर धरती के ऊपर। वाह,
अचानक एक गोल सी चीज उड़ती हुई आई और उसके सामने रुकी। उसका दरवाजा खुला और हूबहू धरती के इंसान की तरह एक प्राणी बाहर निकला। वो कुछ बोलने लगा। चिन्नी ने अपना ट्रांसलेटर डिवाइस ऑन किया। नसीब से डिवाइस ने काम कर दिया। साफ सुथरी हिंदी में आवाज आई, मुझे जानकारी मिली है आप पृथ्वी की चुड़ैल हैं। हमें अंतरिक्ष के सब चुड़ैल भूत दिख जाते हैं। आपको भी मंगल में जिंदगी भर क्वारंटाइन में रहना है। अगर कभी धरती से रॉकेट मंगल पर आ पाया तो आपको वापस भेज देंगे। तब से चिन्नी चुड़ैल मंगल पर क्वारंटाइन में है। पता नहीं चिन्नी धरती पर फिर से कभी वापस आ पाएगी या नहीं। चीनी चुड़ैल नाम तो किसी ने नहीं सुना होगा, सुनेगा भी कैसे? है तो चुड़ैल ही, इंसान तो है नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि वो दूसरे चुड़ैलों की तरह नहीं थी। उसे दूसरों को डराने धमकाने में मजा नहीं आता था। वो कुछ बड़ा सोचती थी। इंसानों को डराने से क्या फायदा, बल्कि इंसानों के काम को देखना चाहिए। देखो कैसे चांद पर चल पड़ते हैं। मुझे भी एक दिन चांद पर जाना है। वहाँ भी शायद चांद के चुड़ैल होते हों। दिखने में कैसे होते होंगे? एक बार तो कैसे भी चांद के चुड़ैलों से मिलना ही होगा। मन ही मन में कहती, तुम क्या जानो इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है। तुम दिन भर लगे रहते हो छीना झपटी में। इंसानों का दिमाग अगर कभी उल्टा चला गया तो चुड़ैलों के लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भलाई इसी में है कि दोस्ती ना सही तो कम से कम उनको तंग करने से तो बाज आओ। तो ऐसे ही चीनी चुड़ैल दूसरे चुड़ैलों से बहुत अलग थी। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता था कि कैसे चांद पर पहुंचा जाए। एक दिन चीनी अखबार पढ़ रही थी। अरे मिल गया, श्री हरिकोटा चांद के लिए रॉकेट जाने वाला है। अपने देश भारत का रॉकेट। मुझे तो इसी का इंतजार था। चुपके से इसके पीछे बैठ जाऊंगी और सीधे चांद पर जा पहुंचूंगी। वो श्री हरिकोटा के लिए रवाना हो गई। चीनी भी मिनटों में श्री हरिकोटा में थी। गेट पर बंदूक ताने आर्मी का कड़ा सुरक्षा था। चीनी तो हवा में गायब थी। वो अंदर घुसती चली गई। जहाँ से रॉकेट छूटती है उस लॉन्चिंग पैड के पास जा पहुँची। अरे बाप रे, कितना बड़ा रॉकेट है। इसी में कहीं दुबक कर बैठ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 3 लोग रॉकेट के अंदर घुसकर बैठ गए। चीनी पांव पसारे रॉकेट के ऊपर घोड़े पर बैठने की तरह बैठ गई। गिनती शुरू हुई और रॉकेट उड़ चला। वाह, भारत के लोगों ने क्या जहाज बनाया। सीधे चांद की ओर जा रहा है। मैं तो बाहर इसके ऊपर बैठकर मजे ले रही हूँ। चुड़ैल होने का फायदा तो है, अंदर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले दिन रॉकेट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसमें से एक छोटी सी गाड़ी निकलकर चांद की तरफ जाने लगी। अरे ये तो दूसरी छोटी गाड़ी चांद पर जा रही है। चीनी रॉकेट से कूदकर उस पर सवार हो गई। वो छोटी रॉकेट धीरे धीरे चांद पर उतर गई। चीनी भी उस गाड़ी से उतरकर चांद के जमीन पर खड़ी हो गई। अरे बड़ा बेढाप सा है चांद। दूर से तो बड़ा खूबसूरत दिखता है और यहाँ आकर देखो तो चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। अपनी धरती से तो ये कितनी खूबसूरत दिखती है। तभी उसने देखा चूहों के बिल की तरह आसपास बहुत सारे बिलों के मुंह खुल गए। उनमें से हाथ पैर वाले कुछ छोटे छोटे कद के उसी की तरह दिखने वाले लोग बाहर निकल रहे हैं। सब चीनी को घेर कर खड़े हो गए। चीनी के कानों में एक आवाज आई। उसने अपने दिमाग में उसका हिंदी में अनुवाद कर लिया। वो पूछ रहे थे कि तुम कौन हो? मैं धरती पर भारत की चुड़ैल हूँ। अरे हम भी चुड़ैल और भूत हैं। चांद के भूत और चुड़ैल। धरती के चुड़ैल का हम चांद के चुड़ैल और भूत दिल से स्वागत करते हैं। तुम हमारे मेहमान हो। 2 दिन यहीं रुक जाओ। तभी चीनी ने देखा वो छोटी गाड़ी चांद से जाने की तैयारी कर रही है। चीनी बोली,
थैंक यू, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। अगर रुक गई तो अपने घर भारत वापस जा नहीं सकती। फिर कभी मिलेंगे। चीनी लपक कर छोटी गाड़ी पर सवार हो गई। चांद पर खड़े भूत और चुड़ैल हाथ हिलाकर उसको विदा कर रहे थे। चीनी फिर से रॉकेट के सहारे धरती पर अपने देश भारत वापस आ चुकी थी। चीनी चांद को देखती और सोचती, क्या अद्भुत है, धरती पर चुड़ैल, चांद पर भी चुड़ैल, हो सकता है मंगल पर भी चुड़ैल